सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए, खाना खा लीजिए। क्या बनाया है खाने में? आलू भिंडी। वाह, दिल खुश कर दिया। क्या खुशबू आ रही है। आज तो मज़ा आ जाएगा खाने में। अब बस खुश होते रहोगे या खाना भी खाओगे? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। अरे बाद में नहीं, मेरे साथ खाना खाओ। राकेश के कहने पर पल्लवी ने खाना शुरू कर दिया। राकेश और पल्लवी की शादी को 5 साल हो गया था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। राकेश एक किसान था और खेती बाड़ी करके गुजारा करता था। राकेश दिन भर खेत में काम करता था और पल्लवी घर संभालती थी। खाना खाने के बाद पल्लवी राकेश को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी दिन भर की मेहनत का फल कोई और ले जाता है। अच्छा, तो तुम सरपंच की बात कर रही हो? बात तो साफ है, कर्जा लिया है तो देना तो होगा। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन आप मेहनत करते हो और सारा मुनाफा वो ले जाता है, तो अब मैं उसमें क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ, किशन की तरह सब्जी बेचने जाऊँ? हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? और उसके लिए खेती छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही मंडी जाकर बेचा करो ना। अच्छा, तो खेती बाड़ी कौन करेगा? आप ही देखो, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। देखो, ज़रा कम खेती करो पर अपनी सब्जी आप खुद बेचा करो। मुझे एक बात बताओ, ज़रा इस बार किशन बैगन कितने में ले गया है? 60 किलो निकले थे, 7 के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाज़ार में इस समय बैगन का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही बैगन बाज़ार में जाकर 5 गुना दामों में बेच रहा है। अरे पर मुझे नहीं आता है ये दुकान चलाना। दुकान चलाने कौन कह रहा है? बस आपको अपनी सब्जियां लेकर जाकर बाजार में बैठना है। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास से सब्जियां खरीदेंगे। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम घर जाओ। पल्लवी खाने का डब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद राकेश उसकी बात के ऊपर सोच विचार कर रहा था। पल्लवी ने बात तो ठीक ही कही थी। तभी राकेश को सरपंच का ख्याल आया। सरपंच एक नंबर का खड़ूस और लालची किस्म का इंसान है। दरअसल राकेश के पिता ने बुरे वक्त में कई साल पहले उधार लिया था, जिसके बदले में राकेश का आधा खेत सरपंच के पास गिरवी पड़ा था। राकेश उस खेत में खेती नहीं कर सकता था, वहाँ पर सरपंच के लोग ही खेती करते थे। राकेश अपने खेत को वापस पाना चाहता था। सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह हर महीने किस्त के तौर पर सरपंच को एक मोटी रकम दिया करता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कल से मैं भी अपनी सब्जियाँ बेचने लगूँ खुद से। हाँ क्यों नहीं, बढ़िया विचार है। पर इसके लिए तुम्हें सरपंच को पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना होगा। टैक्स पर वह किस लिए? अरे ये जो चबूतरा तुम देख रहे हो ना, जिस पर ये लोग सामान बेच रहे हैं, ये सब्जी सरपंच के खेत पर बना हुआ है और यह चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। और हमारी मजबूरी भी है,
इसीलिए हम सबको इसी पर बैठना पड़ता है और रोज के 60 रुपए देने पड़ते हैं। और पैसे ना दिए तो सरपंच के आदमी लाठी मार पर आ जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है भैया। हाँ ये तो सही है, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। राकेश मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर चला आया। उसने पल्लवी को सारी बात बता दी। पल्लवी ने कुछ देर अपना दिमाग लगाया। सुनो, मेरे पास एक तरीका है। क्या है, बोलो तो। हमारे गांव के नज़दीकी एक गांव है, रामपुर। आप वहां जाकर भी तो सब्जियां बेच सकते हो। वहां पर यह सब चक्कर नहीं है। मेरी सहेली कह रही थी, उसका पति वहां पे चाट का ठेला लगाता है। उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसा है, तब तो यह सही रहेगा। लेकिन एक समस्या है, रामपुर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। तो मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? तो क्या हुआ, नदी तो है ना। देखो, जिस नदी किनारे हमारा गांव बसा है, रामपुर भी उसी नदी गांव के किनारे बसा है। वहाँ जाने के लिए एक नाव बनवानी होगी और उसे चलाने का भी कोई खर्चा नहीं। राकेश को पल्लवी की बात भाग गई। अगले दिन राकेश ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च करवा के एक बढ़िया सी नाव बनवा ली। फिर उस नाव को नदी में लेकर गए। राकेश और पल्लवी बहुत देर तक नाव में सैर करते रहे। राकेश नाव चलाकर उसे रामपुर लेकर गया। वहां जाकर पल्लवी ने देखा, वहां पर राशन की दुकानें तो थी, पर सब्जियों की दुकान बहुत ही कम थी। यह देखकर राकेश और पल्लवी को अच्छी कमाई होने की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन राकेश अपनी नाव में सब्जियां लेकर रामपुर के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वो सब्जियां बेचने लगा। वहाँ के लोगों को भी उसकी सब्जियां बहुत पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से सब्जियां लाने के कारण वो सब्जियां बहुत ही ताज़ी रहती। साथ ही राकेश सब्जियों के वाजिब दाम भी लेता था। इधर राकेश और पल्लवी के दिन बदलने लगे। कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू राकेश? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। हाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, यह इस महीने की किस्त है। चलता हूँ, थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे तो दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स भी नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार चुका तो सही, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ, नहीं तो तू मेरे पैसे लौटा या फिर खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, पर वर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त देता हूँ। तू जाकर पैसे का इंतज़ाम कर, नहीं तो अपना खेत भूल जा, समझा? असल में रामलाल राकेश पर चिढ़ गया था। उसे उस बात से तकलीफ थी, राकेश उसके बाजार में सब्जियां क्यों नहीं बेचता है, इसीलिए वो उसे परेशान कर रहा था। जब उधर राकेश को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम कर देगा। अगले दिन राकेश भारी मन से सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, क्या सोचा है तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम मैं तो चुका नहीं पाऊंगा। मुझे ले चलिए कचहरी, मैं ज़मीन आपके नाम कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, सिर्फ उधार चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज कौन देगा? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। चलेंगे कचहरी। उस रात राकेश को एक पल नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत निकालने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था।
तभी उसे रात में बादलों की गरजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश होने लगी। बारिश बहुत जोरों की थी। पूरे 5 दिन लगातार बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर की बात, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। किसी के घर पर पीने का पानी नहीं बचा तो किसी के घर पे अनाज खत्म हो गया। राकेश ऐसा इंसान था जिसने सबकी मदद के बारे में सोचा था। राकेश अपनी नाव के सहारे सबको ज़रूरत का सामान उनके पास पहुंचा रहा था। हर एक इंसान राकेश की तारीफ कर रहा था। अजी सुनते हो, अपने सरपंच जी की घर की दीवार गिर गई है। क्या? हाँ, और बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया। और लता बता रही थी कि सब बाहर निकल आए, परंतु सरपंच अपने पोते के साथ घर में फंस गए। अरे फिर तो मुझे जाना चाहिए। इतना खाने के बाद राकेश ने नाव जोर से चलाई। उसने जाकर देखा तो सरपंच अपने पोते को कंधे को बिठाकर आधा पानी में डूबा खड़ा था। वह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था। फिर राकेश नाव लेकर सरपंच के पास पहुंच गया। फिर राकेश सरपंच और उसके पोते को नाव में लेकर बाहर आ गया। सरपंच और उसका पोता 4 दिन तक राकेश के छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो राकेश ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं, क्या अब हम कचहरी चल सकते हैं? बस कर राकेश, मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत परेशान किया, फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो। रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था, आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें गांव में जहाँ जैसे चाहे सब्जी बेचना है तुम बेच सकते हो, और वो भी बिना टैक्स दिए। सरपंच की यह बात सुनकर राकेश और पलई मुस्कुराने लगे। राकेश ने सरपंच के मन में जमी मैल को धो दिया था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।